रमजान की चमकती रात थी, चांद आसमान पर जगमगा रहा था। मस्जिद के मीनारों से अल्लाह अकबर की सदाएं आ रही थीं। अहमद, जैद और सारा मस्जिद के सह में बैठे बातें कर रहे थे। अहमद ने जोश से कहा, हम सब नेकियां कर रहे हैं, लेकिन देखते हैं कि सबसे अच्छा मुसलमान कौन है। जो सबसे ज्यादा नेकियां करेगा वही जीतेगा। जैद और सारा ने खुशी से सर हिलाया और नेकियों का मुकाबला शुरू हो गया। अगली सुबह अहमद अपने मोहल्ले में खाने के थैले तकसीम कर रहा था, मगर हर बार उधर उधर देखता कि कोई उसकी तारीफ कर रहा है या नहीं। वो बच्चों से कहता, देखो मैं कितना सखी हूँ। रमजान में नेकी करना सबसे बड़ी इबादत है, मगर दिल में वो लोगों की वाह चाहता था। दूसरी तरफ जैद मस्जिद में लंबी दुआ करने खड़ा हो गया। इसकी आंखें बंद थीं, हाथ दुआ के लिए उठे हुए थे, मगर वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों की तरफ देख रहा था कि कोई उसके खुशू और खुजू की तारीफ तो नहीं कर रहा। उधर सारा छोटे बच्चों को कहानियां सुना रही थी। बच्चे बड़े शौक से सुन रहे थे, मगर सारा के दिल में ये ख्वाहिश थी कि सब इसे बेहतरीन किस्सा गो कहें। जब किसी ने इसकी तारीफ नहीं की तो इसका दिल कुछ बुझ सा गया। मस्जिद के इमाम साहिब ये सब देख रहे थे। उन्होंने नरमी से बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा, बच्चों, क्या तुम्हें मालूम है कि अल्लाह के यहाँ नेकी किस चीज से कबूल होती है? अहमद बोला, जो सबसे ज्यादा नेकियां करे। जैद ने कहा, जो सबसे लंबी दुआ करे। सारा ने सोचा और बोली, जो सबको हंसाने और खुश करने में कामयाब हो। इमाम साहिब मुस्करा दिए, नहीं बच्चों, अल्लाह को वो नेकी पसंद है जो खुलूस से की जाए, ना कि लोगों की वाह के लिए। अगर नेकी दिखावे के लिए की जाए तो इसका कोई सवाब नहीं। बच्चों को अपनी गलती का एहसास हुआ। अगली सुबह अहमद खामोशी से एक गरीब आदमी के दरवाजे पर खाने का थैला रख कर चला गया, बगैर किसी को बताए। जैद मस्जिद के कोने में बैठकर दुआ करने लगा, मगर इस बार उसका दिल अल्लाह की मोहब्बत से लबरेज था। सारा ने रास्ते में एक प्यासी बली देखी और इसे पानी पिलाया, और इस बार इसे किसी तारीफ की परवाह नहीं थी, बस दिल में खुशी महसूस हुई। रात के वक्त तीनों दोस्त मस्जिद के बाग में बैठे थे। चांद चमक रहा था, हवा में रमजान की बरकतों की खुशबू थी। सारा बोली, आज दिल में एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही है। जैद ने मुस्करा कर कहा, जब हम नेकी दिल से करते हैं तो अल्लाह हमारे दिल को खुशी से भर देता है। अहमद ने हाथ बुलंद करके कहा, आ अल्लाह, हमें हमेशा नेकियां खुलूस से करने की तौफीक दे। दूर कहीं मस्जिद से अजान की आवाज आई और तीनों दोस्त समझ चुके थे कि सबसे अच्छा मुसलमान वही है जो नेकी सिर्फ अल्लाह के लिए करे, ना कि दिखावे के लिए। इस कहानी का सबक यह है कि नेकी का असल मकसद अल्लाह की रजा हासिल करना है, न कि लोगों से तारीफ सुनना। अगर हम सच्चे दिल से नेकी करेंगे तो अल्लाह हमें दुनिया और आखिरत में बेहतरीन इनाम देगा। Subscribe for more stories and informative videos.